हवाओं के शूर, परिंदों की फड़फड़ाहट, जिन्नात की धाड़ और हजारों फौजियों के कदमों की गूंज में उस छोटी सी चिवंटी की वो मध्यम सी आवाज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुनी। अल्लाह ने इन्हें जानवरों, परिंदों और हशरात की बोलियां और फ्रीक्वेंसी सिखा दी थी। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस चिवंटी की बात सुनी, आप मुस्कुरा दिए। आपके चेहरे पर एक खूबसूरत शुक्रगुजारी वाली मुस्कुराहट पहल गई। आपने फौरन अपने इस अजीमुशान लश्कर को रुकने का इशारा किया ताकि इन छोटी सी जानों को कोई नुकसान न पहुंचे, और फिर अपने रब के हुजूर इंतहाई आजिजी से दुआ फरमाई, ए मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इस नियमत का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर इनाम की है, और ये कि मैं ऐसे नेक अमल करूं जिनसे तू राजी हो जाए, और मुझे अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में शामिल कर ले। लश्कर वादी नम्ल से बहिफाजत गुजर गया। सफर जारी था, लेकिन इस सल्तनत का डिसिप्लिन इतना सख्त था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर चीज का खुद जायजा लेते थे। इनकी फौज में शामिल परिंदे सिर्फ साया नहीं करते थे, बल्कि इनके इंटेलिजेंस का हिस्सा थे। एक दिन आपने परिंदों का मुआयना किया। आपकी तेज नजरों ने आसमान की तरफ देखा। तमाम परिंदे अपनी अपनी सफों में मौजूद थे, लेकिन एक परिंदा गायब था। वो कोई आम परिंदा नहीं था, वो हुदहुद था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जलाल उरूज पर आ गया। बादशाह का गुस्सा दीदनी था। आपने फरमाया, क्या बात है कि मैं हुदहुद को नहीं देख रहा? क्या वो गैर हाजिर है? मैं उसे सख्त तरीन सजा दूंगा या उसे ज़बह कर दूंगा, इल्ला ये कि वो मेरे पास अपनी गैर हाजिरी की कोई वाज़ेह और पुख्ता दलील लेकर आए। अभी ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि अचानक हवाओं को चीरता हुआ हुदहुद दरबार में आ पहुंचा। वो खौफजदा नहीं था, बल्कि इसके पास एक ऐसी सनसनीखेज खबर थी, एक ऐसी खबर जिसने कायनात के इस ताकतवर तरीन बादशाह की तवज्जो यमन के एक पुरअसरार शहर की तरफ खींच ली। एक ऐसा शहर जहां एक औरत तख्त नशीन थी, जिसके पास सब कुछ था, लेकिन वो अंधेरों की पूजा कर रही थी। उसने निहायत एतमाद से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और कहा, मुझे एक ऐसी बात का इल्म हुआ है जिसकी आपको खबर नहीं, और मैं सबा यमन के इलाके से एक यकीनी और मुस्तनद खबर लाया हूं। मैंने देखा कि वहां एक औरत उन पर बादशाहत कर रही है। उसे दुनिया की हर चीज दी गई है और उसका एक बहुत बड़ा और अजीमुशान तख्त है, लेकिन एक अंधीर है। मैंने उसे और उसकी कौम को अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हुए पाया। आपने फौरन जंग का हुक्म नहीं दिया, बल्कि हिकमत का रास्ता अपनाते हुए फरमाया, हम अभी देखेंगे कि तूने सच कहा है या तू झूठों में से है। यहाँ से तारीख के सबसे ताकतवर सिफारती खत का आगाज होता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक खत लिखा। उसके अल्फाज आज भी कुरान के सीने में महफूज हैं। आपने हुदहुद को हुक्म दिया, मेरा ये खत ले जा और उनकी तरफ गिरा दे, फिर उनके पास से हट जा और देख कि वो क्या जवाब देते हैं। हजारों मील दूर यमन के शानदार महल्लात में मलिका बिल्किस अपने तख्त पर जलवागर थी। अचानक एक परिंदे ने एक खत इसकी गोद में गिरा दिया। मलिका ने खत खोला। इसमें न तो कोई लंबी चौड़ी धमकियां थीं और न ही फौज का जिक्र। इसमें सिर्फ चंद अल्फाज थे, लेकिन इन अल्फाज की हैबत से मलिका के अवसान खता हो गए। मलिका ने अपने दरबार के सरदारों की तरफ देखकर कहा, ऐ सरदारों, मेरी तरफ एक निहायत मुअज्जज खत डाला गया है। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है और ये यूं शुरू होता है कि मुझ पर सरकशी न करो और फरमानबरदार होकर मेरे पास आ जाओ। दरबार के जंगजू सरदारों की रगों में खून जोश मारने लगा। उन्होंने अपनी ताकत के नशे में कहा, हम बड़ी ताकत वाले और सख्त जंगजू हैं। जंग करना हमारे बाएं हाथ का कील है, आगे फैसला और हुक्म आपका है। लेकिन मलिका बिल्किस एक इंतहाई दाना हुक्मरान थी। उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ बेशकीमत तोहफों का एक बहुत बड़ा काफिला रवाना किया, सोने, चांदी और हीरों से लदा हुआ काफिला, ताकि मालूम हो सके कि वो वाकई अल्लाह के नबी हैं या सिर्फ एक दुनियावी बादशाह जो दौलत का भूखा है।
लेकिन जब वो काफिला यरूशलेम पहुंचा तो इन सफीरों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां के तो महल्लात और रास्ते भी ऐसी धातों और जवाहिरात से बने थे जो उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचे थे। और सबसे बढ़कर वहां जिन्नात और दरिंदों का पहरा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन तोहफों को देखकर जलाल में आकर फरमाया, क्या तुम माल से मेरी मदद करना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो इससे बहुत बेहतर है जो उसने तुम्हें दिया है। तुम ही अपने तोहफे पर खुश रहो। वापस जाओ इनके पास, हम इन पर ऐसे लश्कर लेकर आएंगे जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकेंगे, और हम इन्हें वहां से जलील करके निकाल देंगे। सफीर वापस लौटे और मलिका को इस अजीमुशान ताकत और रोब की खबर दी। बिल्किस जान चुकी थी कि अब मुकाबला किसी आम इंसान से नहीं बल्कि इस जात से है जिसके कब्जे में हवाएं और गैब की मखलूकात हैं। उसने जिद छोड़ दी और सफर की तैयारी शुरू की। वो फरमानबरदार होकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार की तरफ रवाना हो गई। लेकिन यहाँ तारीख का एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया रूनुमा होने वाला था जिस पर आज की साइंस की अक्ल भी दंग है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते थे कि मलिका के पहुंचने से पहले इसे एक ऐसा मोजिजा दिखाया जाए जो इसके सूरज देवता की हकीकत को हमेशा के लिए खाक में मिला दे। आपने अपने अजीमुशान दरबार पर नजर दौड़ाई, जहां इंसानों के साथ साथ वो दिव्यकल, खौफनाक और ताकतवर तरीन जिन्नात भी सर झुकाए खड़े थे। आपकी आवाज गूंजी। आपने एक ऐसा चैलेंज दिया जिसने गैब की दुनिया में भी हलचल मचा दी। आपने फरमाया, ए सरदारों, तुम में से कौन उसका तख्त मेरे पास ला सकता है, उससे पहले कि वो फरमान बरदार होकर मेरे पास आए। एक दियो कामत और इंतहाई ताकतवर जिन जिसका नाम कुरान ने इफरीत बताया है, वो अपनी जगह से उठा। उसने सीना चौड़ा करके भारी आवाज में कहा, मैं इसे आपके पास ले आऊंगा इससे पहले कि आप अपनी इस मजलिस से उठें, और मैं यकीनन इस पर पूरी ताकत रखने वाला और अमानतदार हूं।